एवरीवन, वेलकम बैक। बेजिंग में 20 मई 2026 को जो हुआ वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी। ये सीधा सीधा दुनिया की पावर बैलेंस को चैलेंज करने वाला मूवमेंट था। एक तरफ शी जिनपिंग, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन, दोनों आमने सामने बैठे और दुनिया देख रही थी कि ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं। और अब सोचिए, ये मीटिंग ऐसे टाइम पर हुई जब ऑलरेडी दुनिया केओस में है। एनर्जी क्राइसिस, वेस्ट एशिया टेंशन, सुपर पावर राइवलरी सब एक साथ जल रहा है। अब ध्यान दीजिए, इस मीटिंग का सबसे एक्सप्लोसिव हिस्सा था शी जिनपिंग का बयान, ए जस्ट सिस्टम ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इसका मतलब बहुत हेवी है और यही धीरे धीरे वेस्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों? क्योंकि जस्ट गवर्नेंस सुनकर नाइस लगता है, लेकिन एक्चुअली इसका हिडन मीनिंग है यूएस सेंट्रिक सिस्टम को चैलेंज करना। यहां पर पुतिन भी सी के साथ सेम पेज पर है। दोनों ओपनली बोल रहे हैं कि जी अब दुनिया यूनिपोलर नहीं चलेगी, अब गेम मल्टीपोलर होगा और यही अमेरिका की प्रॉब्लम बन चुकी है। अब आप सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक नई ग्लोबल डायरेक्शन का घोषणा पत्र है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। ये मीटिंग हुई बेजिंग में और ठीक इससे कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहीं विजिट करके गए थे। टाइमिंग बिल्कुल सर्जिकल है। चाइना बेसिकली मैसेज दे रहा था हम दुनिया से बात करेंगे, लेकिन हमारा असली स्ट्रैटेजिक पार्टनर वही है जो डिकेड से हमारे साथ खड़ा है और वो पार्टनर है रसिया। अब ग्लोबल इंपोर्टेंस क्यों है? क्योंकि जिस समय वेस्ट एशिया लिटरली वार और शांति के बीच झूल रहा है, ऐसे में चाइना और रसिया खुद को दुनिया के स्टेबिलाइजर्स की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये स्टेबिलिटी सच में स्टेबिलिटी है या एक नया जियोपॉलिटिकल ब्लॉक बन रहा है जो पुरानी ग्लोबल ऑर्डर को हिलाने आया है? यही टेंशन है। अब सोचिए, शी जिनपिंग बार बार केओस शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उनका नैरेटिव क्लियर है, वेस्ट ने दुनिया में केओस फैलाया और हम उसको ठीक कर रहे हैं। ये नैरेटिव इसलिए पावरफुल है क्योंकि कई कंट्रीज इस बात को सुनना चाहती है। और इसके पीछे हिडन स्ट्रैटेजी क्या है? पहला, सोवरेनिटी का कार्ड। चाइना और रसिया दोनों कहते हैं कि कोई किसी देश की बाउंड्री में दखल मत दो। सिंपल लाइन, लेकिन डायरेक्ट पंच वेस्ट की पॉलिसीज पर। दूसरा, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने का डिमांड। यूएन हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, दोनों का कहना है कि अब पुराना सेटअप बदलना चाहिए। दुनिया समझ रही है कि ये दो कंट्रीज ग्लोबल स्ट्रक्चर को अपनी तरफ टिल्ड करना चाहती है। तीसरा, वेस्ट एशिया क्राइसिस को हैंडल करने की कोशिश। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ये पावर प्रोजेक्शन है। ईरान, गल्फ, हरमुज, यहां जिसको नैरेटिव कंट्रोल मिलेगा, ग्लोबल एनर्जी उसकी मुट्ठी में आएगी। और अब आप सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी बंद हुआ तो दुनिया लिटरली ब्लैकआउट में जा सकती है। यही सबसे बड़ा रिस्क है। देखिए, बात सिर्फ एग्रीमेंट्स या स्टेटमेंट्स की नहीं है, ग्राउंड रियलिटी बहुत तेजी से बदल रही है। 40 डील्स साइन हुई, एनर्जी टाई ऑफ्स फाइनल, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बढ़ा और सबसे डेंजरियस, ट्रेड ऑफ डॉलर बाईपास करके रूबल और युआन में होने लगा है। ये छोटा चेंज नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर सीधा अटैक है और यही मोमेंट है जहां गेम कंप्लीटली बदल सकता है। अब यहां असली डर ये है, अगर चाइना रसिया एक्सिस और मजबूत हुआ, अगर वेस्ट एशिया में टेंशन और बढ़ा, अगर यूएस चाइना रसिया ट्रायंगल और अनस्टेबल हुआ, तो ग्लोबल स्टेज किसी भी दिन एक्सप्लोड हो सकता है। कभी भी सिचुएशन बदल सकती है। देखिए, दुनिया आज जिस मोड पर खड़ी है, वहां हर हैंडशेक, हर स्टेटमेंट, हर फोटो फ्यूचर को रिसीव कर रहा है। बेजिंग में हुई ये मीटिंग सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक सिग्नल था, एक वार्निंग थी, एक डिक्लेरेशन थी कि ग्लोबल पावर अब एक तरफ नहीं रहेगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह नया जस्ट ग्लोबल गवर्नेंस सच में जस्टिस लाएगा या फिर दुनिया दो और बड़े पावर ब्लॉक्स में टूट जाएगी? कोई नहीं जानता। और यही अनसर्टेनिटी, यही टेंशन आज की जियोपॉलिटिकल दुनिया को सबसे ज्यादा डेंजरस बना रही है। जो बेजिंग में हुआ, उसका असर आने वाले महीनों में और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। अब सोचिए, दो न्यूक्लियर सुपर पावर्स, दोनों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, दोनों के पास मैसिव रिसोर्सेस और दोनों एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, हम नई ग्लोबल ऑर्डर बनाएंगे। ये लाइन कैजुअली बोली गई चीज नहीं है, ये कि जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक की पहली आवाज है। जब शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन कैमरा के सामने आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो सिर्फ कोऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, वो अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं।
और यही चिंता की जड़ है। दुनिया पहले ही दो बड़े पावर कैंप्स में बंटी हुई है, एक तरफ अमेरिका और उसके अलाइज, दूसरी तरफ चाइना रसिया ब्लॉक, और बाकी दुनिया बीच में फंसी हुई है। अगर दो पावरफुल लीडर्स ओपनली कहते हैं कि करंट ग्लोबल सिस्टम अनफेयर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एक्टिवली उस सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं। अब वेस्ट एशिया की बात करें तो वहां फायर ऑलरेडी लगी हुई है। ईरान टेंशन, इजराइल इंस्टेबिलिटी, गल्फ में अनसर्टेनिटी, हर तरफ केओस है। शी जिनपिंग ने कहा कि गल्फ वार और पीस के बीच खड़ा है, और पुतिन ने भी वही कंसर्न दोहराया। लेकिन असली गेम यह है कि चाइना और रसिया इस केओस को अपने नैरेटिव को जस्टिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। वो दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, वेस्ट एशिया इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि पुराना सिस्टम फेल हो चुका है, अब नया सिस्टम चाहिए और हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस रीजन पर एक स्पार्क ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को स्काई रॉकेट करवा दे, उस रीजन पर जियोपॉलिटिकल इंफ्लुएंस हासिल करने का रिवार्ड कितना बड़ा होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये मीटिंग सिर्फ स्पीचेस तक सीमित नहीं थी, ये पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क लेकर निकली। एनर्जी डील्स, हाईटेक कॉर्पोरेशन, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्स, ये सब मिलकर एक न्यू इंटरडिपेंडेंस आर्किटेक्चर तैयार कर रहे हैं। जब ट्रेड डॉलर को वापस करके युआन और रूबल में हो रहा हो, जब टेक्नोलॉजी शेयरिंग डिपेंड हो रही हो, तो ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं रह जाती, ये सर्वाइवल पार्टनरशिप बन जाती है। यही रीजन है कि वेस्ट सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हुआ है। स्ट्रैटेजिक टाइमिंग भी यहाँ एक बड़ा फैक्टर है। पुतिन का बेजिंग विजिट ठीक ट्रम्प के विजिट के बाद हुआ। ये कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं, ये सीधा जियोपॉलिटिकल मैसेज है कि अमेरिका चाहे जितनी भी एंगेजमेंट कर ले, बेजिंग मस्को एक्सिस अनब्रेकेबल है। और जब 25 साल पुरानी ट्रीटी को एक्सटेंड किया जाता है, तो इसका मतलब साफ है दोनों पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, बोल्ड और यूनाइटेड है। अब पिक्चर ग्लोबल लेवल पर और भी स्केल हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की ऑटोक्रेटिक दोस्ती नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव गवर्नेंस मॉडल को पुश करने की कोशिश है। सॉवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस, मल्टीपोलरिटी, ये तीन आइडियाज कई देशों को अट्रैक्टिव लग रहे हैं, खासकर वे देश जो वेस्ट से अनाफी है। अगर 10-50 देश भी ओपनली चाइना रसिया नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिसेप हो सकते हैं, यूएन रिफॉर्म संभव हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम स्प्लिट हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो नए प्लेयर्स के साथ एक नए कोल्ड वॉर जैसे हालात बन सकते हैं। अब हम दुनिया के डेंजर जोन में है। दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है कि एक रॉन्ग मूव पूरे प्लैनेट को क्राइसिस में डाल सकती है। वेस्ट एशिया में फायर, यूरोप में टेंशन, इंडो पैसिफिक में मिलिट्री बिल्डअप, अफ्रीका में प्रॉक्सी इन्फ्लुएंस वार, और इन सब के बीच चाइना रसिया की जॉइंट डिक्लेरेशन की हम नई ग्लोबल ऑर्डर बनाएंगे। अगर तीन जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स एक साथ डिस्टेबलाइज हो गए, अगर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई इंटरप्शन हुई, अगर फाइनेंशियल सिस्टम दो हिस्सों में बंट गए, तो दुनिया किस दिशा में जाएगी कोई नहीं जानता। यही अनसर्टेनिटी और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स को इतना वोलाटाइल बना रहे हैं। बेजिंग की ये मीटिंग सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं थी, ये एक पैरेलल वर्ल्ड ऑर्डर की पहली झलक थी। और असली सवाल चाइना और रसिया क्या कर रहे हैं ये नहीं, असली सवाल ये है कि दुनिया बाकी इस सेटअप को कैसे हैंडल करेगी, कौन किस तरफ जाएगा और कब पहला बड़ा जियोपॉलिटिकल एक्सप्लोजन होगा। सिचुएशन फ्राजाइल है, पावर स्ट्रगल तेज हो रहा है, और आने वाले महीनों में कुछ भी, लिटरली कुछ भी बदल सकता है। कहानी अब और गहरी होगी और टेंशन से बढ़ती जाएगी। मैं डेली अपडेट आपको प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इससे ही डेली जियोपॉलिटिकल न्यूज एनालिसिस करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।